एक लगातार कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आपके माता पिता कुछ मीडिया कर्मियों से नजर आ रहे हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं लेकिन काफी मेंटलिटी परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, इसमें मीडिया कर्मी से मैं एक चीज़ का सपोर्ट तो मुझे हमेशा ही मिला है कि मीडिया ने शुरू से आज तक हमको सपोर्ट करा है। मगर मीडिया कर्मी से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि देखिए, माता पिता तो सभी लोगों के माता पिता होते हैं। आपको ही पता है कि वो कितना ख्याल रखते हैं और कितनी चिंता करते हैं और कितना टेंशन रहता है घर में अगर ऐसा कोई दुखद घटना होती है तो। इस पे मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि माता पिता से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी चीज़ें ना पूछी जाए जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब रहती है। इसलिए अभी मीडिया कर्मी को कोई भी जवाब चाहिए, किसी को भी कोई जवाब चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर सभी के पास लगभग है, तो मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और मैं उनको प्रॉपर जवाब दे सकता हूँ। गोविंद भैया, एक बात भी सामने आ रही है, पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें मदद करने की बात कही जा रही है कि सोनम की कभी लगी तो हमारे परिवार के द्वारा मदद की जाएगी। देखिए, अभी जैसे सोनम का पे कंटिन्यू जैसे चल रहा है कि आरोप चल रहे हैं कि उसी ने कत्ल करा है, उसी ने मर्डर करा है, उसी ने सब चीज़ें करी है, तो उस हिसाब से जैसे वहाँ के एसीपी और ये सब बयान मैं भी देख रहा हूँ जो मीडिया के थ्रू मेरे को मिल रहे हैं कि इसमें वो तीनों लड़कों ने मर्डर करा है, सोनम ने कोई हाथ नहीं है वगैरह वगैरह। मगर एक्चुअली क्या है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली सोनम ने मर्डर करा नहीं करा या करवाया, जो भी है। तो मुझे सोनम से मिलना है, उसके बाद में ही आगे का फैसला होगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि सोनम का प्रस्ताव भी मार्केट में रखूँगा, एक पूरे देश को दिखाऊँ कि उसका प्रस्ताव क्या था। उसने मर्डर करा है तो हम बिल्कुल उसके विपक्ष में हैं, मगर मर्डर नहीं करा है तो हमको उसका साथ देंगे। लेकिन जिस तरह से शिलांग पुलिस का भी कुछ पिछले दिनों बयान आया था कि राज और सोनम का अफेयर था, इसके कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया योजनाबद्ध तरीके से। देखिए, कितना उचित मानते हैं आप लोग? देखिए, ये चीज़ें अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, मगर शायद मैंने कहीं पेपर न्यूज में कटिंग में पढ़ा था कि राज ने सबसे पहला बयान दिया था कि मुझे मेरा और दीदी का अफेयर ना दिखाया जाए और सभी लोगों से निवेदन है कि इसको अफेयर में कन्वर्ट ना करा जाए। तो ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है पेपर में, कहीं पे कोई कटिंग में है कि राज ने भी रिक्वेस्ट करी थी जिस समय उसे अरेस्ट करा था, या फिर जब भी पुलिस तहकीकात चल रही थी, पुलिस की पूछताछ चल रही थी, तो उसमें राज ने बोला है कि मेरा और दीदी का अफेयर ना दिखाया जाए। तो अब ये एक्चुअल बात वो सही है या पुलिस बोल रही है वो सही है, मीडिया बोल रही है वो अभी ये कंफर्म के बाद ही होगा। और मैं शुरू से आज तक मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ, मैं अभी भी आगे भी सत्य का साथ दूंगा और जो भी होगा मैं बिल्कुल मीडिया में बताऊंगा। भैया, सोने चांदी के जेवरात भी लौटाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों सोनम जब शिलांग पुलिस इंदौर आई थी तो विपिन का कहना था कि 15 लाख रुपए के जेवरात हमने सोनम को चढ़ाए थे शादी के। देखिए, वो कीमत तो नहीं पता वो कितने लाख के जेवर थे, मगर जो भी उनने जेवर चढ़ाए थे वो उनको मैंने लगभग वापस कर दिए हैं। और एक चेन कोई बाकी रह गई है जो सोनम के पास पुलिस कस्टडी में है। एक चेन वो सोनम के पास थी, वही चेन बाकी रह गई। बाकी सबने जो भी जेवर थे हमने उनको रिटर्न दे दिया। सर, ये भैया आपके द्वारा भी मतलब लिखा पढ़ी करके लौटाया गया? हाँ, प्रॉपर एक लिखा पढ़ी कर दी थी हमने नॉर्मल, और उसके फोटो वगैरह सब करके हमने जेवर उनको दे दिया था वापस। भैया, शादी में आपने भी काफी खर्चा करा, आपने भी गिफ्ट दिए होंगे राजा को, क्या वापस लोगे या नहीं, देखिए वो तो एक देखिए, जैसे कि मैंने बोला है कि मैंने शुरू से ही बोला है कि मेरे ये दोनों फैमिली का एक हिस्सा है। राजा जी नहीं रहे, ये एक हमारे लिए दुखद घटना है, मगर मेरी फैमिली वो भी है और ये भी है, तो एक लड़की का दान भी है। ये सब चीज़ें सोचते हुए हमने ये एक्शन लिया कि हम जेवर वापस करते। बाकी हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने शादी करी थी और आज वो उस फैमिली का हिस्सा है, वो माने या नहीं माने, हमने शादी करी है तो हम सही रहेंगे उसमें। भैया, एक पीड़िता भी सामने आई थी जिसने अपने राजा रघुवंशी जी, जो आपके जिया जी थे, उन पर ही आरोप लगाए थे कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो भी साथ में गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो कितना उचित मानते हैं? क्या कुछ इस तरह देखिए, ये तो वो पीड़िता कहाँ से आई, कैसे आई, सामने मुझे उसका आइडिया नहीं है। मगर हाँ, राजा की गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, वो एक बहुत पास्ट है, उसको हम मतलब इग्नोर करें या फिर उसको हटा दें, क्योंकि वो उस समय हमारे पास प्रेजेंट में समय नहीं आया जब हम शादी कर रहे थे, या फिर अभी भी वो जो भी लड़की थी वो अभी सामने नहीं आ पा रही। तो ये बात है, अफवाह है, क्या है, मैं उससे क्लियर नहीं हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल पा रहा। भैया, विपिन भैया का ऐसा कहना है कि गोविंद तो हम आपको बार बार कहते हैं कि हमने सोनम को मरा हुआ समझ लिया और सब कुछ कर दिया, तो उसका पिंडदान कर देना चाहिए गोविंद जी को। बिल्कुल, मैं इस बात का भी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरे को वो फैमिली क्या, अभी मैं सपोर्ट में हूँ और वो फैमिली मेरे को कुछ भी बोलती है मैं उसको करने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला नार्को टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने बोला मेरा नार्को टेस्ट करना चाहिए, मैं भी नार्को टेस्ट कराने के लिए भी रेडी हूँ। और रही बात पिंडदान की, तो वो उनकी फैमिली का हिस्सा है सोनम रघुवंशी, तो बिल्कुल अगर वो पिंडदान करते हैं तो चलेगा।
वो उनका हिस्सा है। हमने तो लड़की की शादी करी थी तो हम पिंडदान कर नहीं सकते।